एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। कल हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और जितने भी प्रश्न स्टेट PCS RO में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं सबको देखेंगे और इसे देखने से हमें पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न आयोग पूछ रहा है और हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सब भी पता चल जाएगा। तो प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये MP PCS प्री में पूछा गया था प्रश्न। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता UP PCS और BPSC बिहार PCS दोनों में पूछा गया था यह क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी थी, वह नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और आर्य कैसे थे? ग्रामीण थे। ये UP PCS प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है तो मोहरों में पाई गई है। ये RS PCS में, राजस्थान PCS में पूछा गया था प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो AJ मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। और मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवचन में थे। और अमलानंद घोष, ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, इन्होंने कहा, लेकिन गलत है बी ऑप्शन। M रफीक मुगल, यह हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है यानी। आगे देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था मिट्टी के बर्तनों पर। BPSC में पूछा गया था प्रश्न। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो वह कहाँ पे की गई थी? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। UP PCS में पूछा गया था ये प्रश्न मेंस में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हड़प्पा सभ्यता में सावधान R37 मिला और लोथल में क्या मिला? लोथल में गोदी मिला। और कालीबंगा में जूता हुआ खेत की खोज की गई और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये UP PCS मेंस में प्रश्न पूछा गया था। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। UP PCS प्री में और UK PCS प्री में पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो रावी नदी के तट पे। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे। नागार्जुन ये कृष्णा नदी के तट पे। और पैटर्न जो था ये गोदावरी नदी के तट पर था। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, UP PCS मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोहे से लोग अपरिचित थे, तो ये गलत है। लोहे से लोग परिचित थे, ये इसमें लिखा है, लेकिन वहाँ के लोग लोहे को नहीं जानते थे, यानी लोहे से वो लोग अपरिचित थे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही है। ये UP PCS प्री में पूछा गया था प्रश्न। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है।
ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ ये सब का हुआ है निरूपण हड़प्पा संस्कृति में। ये आईएएस प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। तो लोथल से क्या खोजा गया? लोथल से गोदीवाड़ा, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख, और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली। तो यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सही है। आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। बस्ती और नदियां। हड़प्पा किस नदी के तट पर थी? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था, लोथल भोगवा नदी के तट पर था, और रोपड़ सतलज नदी के तट पर था। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया था यह प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी थी? ये तो पता ही है आप, रावी नदी के तट पे। झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता उपर्युक्त सभी के लिए जानी जाती थी। उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। ये सब सही है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो यह कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब में है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में है? तो आलमगीरपुर है और हुलास है उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बनावली कहाँ है? यह हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो। एमपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, ये सबके उत्खननकर्ता कौन कौन है देखना है। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। और हस्तिनापुर के कौन है उत्खननकर्ता? तो हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता है बीबी लाल जी हैं। और तक्षशिला के उत्खननकर्ता कौन है? जॉन मार्शल। और कौशाम्बी के एमजी मजुमदार। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये यूपी आरओ यारो में पूछा गया था प्रश्न,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के। आईएएस प्री में पूछा गया था प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐसे मिलान करने के लिए आप सबसे क्वेश्चन आगे भी बनेगा, तो इसे ध्यान से आप सभी को देख लेना चाहिए। तो हड़प्पीय स्थल और स्थिति, मांडा कहाँ है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सा सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो, ये दोनों सिंध में स्थित हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो किसने किया था? जे.एच. मैके ने किया था। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया था यहाँ प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान है पाकिस्तान में? हड़प्पा है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है तो कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में है। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल बंदरगाह है हड़प्पा का। बीपीएससी में पूछा गया था यह प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से प्राप्त हुआ हल का टेराकोटा। बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। एमपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था ऐसे, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है तो बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। और इसके बाद कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। वह कहाँ है? पाकिस्तान में है। यूपी पीसीएस मेंस में और झारखंड पीसीएस में पूछा गया था यह प्रश्न प्री में, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? कौन सा कारण है? मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सब तीनों सही हैं, यानी उपरयुक्त में से सभी सही हैं। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो किससे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली? पुरातात्विक खुदाई से मिली। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई प्रकाश डालता है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बनी थी वे थे, तो कौन कौन सी नदियों के तट पर सिंधु सभ्यता थी? सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, लेकिन गंगा नदी पर नहीं थी। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यूके पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने? तांबा का प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है,
तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी हैं। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। छत्तीसगढ़ पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो जिसने सबसे पहले उत्खनन किया था लेकिन उन्होंने इसका महत्व नहीं समझ पाया था, तो वह कौन थे? ये कनिंघम थे। यूपी पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिला है? लोथल में मिला है। आरो यारो में पूछा गया था यह प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो चांदी की, स्वर्ण की, तांबे की, ये सब की हुई है, लेकिन लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया और हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो कौन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर एक और 2 सही है, लेकिन ये 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, उन्हें पता था हड़प्पाई लोगों को धातुओं के उपयोग का, तो ये गलत दिया है। एमपीपीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है और बाकी सब 2-2 भागों में विभक्त था। कल हमने अच्छे से हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था, आप लोग 1 से 2 बार जरूर उसे देख लीजिएगा, आपसे कई डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे जो भी आगे एग्जाम में आएगा। यूपी आरो यारो में ये प्रश्न पूछा गया था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा में था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? भारत से। भारत में किया गया था कपास की खेती का आरंभ कपड़ों के लिए। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी विशाल वृषभ मुद्रा। राजस्थान पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? तो अवशेष, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? तो शेर का अवशेष नहीं प्राप्त है, बाकी गाय, घोड़ा, हाथी, ये सब का अवशेष प्राप्त है। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। स्टूडेंट, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।